सोचो, अगर अगले पल तुम सब कुछ भूल जाओ, अपना नाम, अपना शरीर, अपने रिश्ते, अपना धर्म, तो क्या बचेगा? बचेगा केवल एक मौन, एक शुद्ध उपस्थिति। वही है तुम्हारा असली स्वरूप। वही है मुक्ति। अष्टावक्र कहते हैं, यदि मोक्षमिच्छसितात निष्कलम तत्वमात्मनः तत्संगम त्यज धर्मम च सत्या असत्यम च सर्वथा। यदि मोक्ष की इच्छा है तात, तो संसार का, धर्म का और ज्ञान का भी त्याग कर। स्वयं में स्थित हो और जान ले, तू शुद्ध आत्मा है। अगर सच में मुक्ति चाहिए तो बाहरी संसार का मोह छोड़ दो, धर्म की धारणाओं को छोड़ दो, सत्य असत्य के झगड़े छोड़ दो, स्वयं के भीतर उतर जाओ। जहां तक पहुंचना है वह तो भीतर ही है, लेकिन आंखें बाहर लगी हैं, चाहतें बाहर दौड़ती हैं, और इस दौड़ में हम वही भूल जाते हैं जो पहले से ही है, अपनी शुद्ध निष्कल आत्मा। मुक्ति कोई साध्य नहीं है जिसे प्राप्त करना है। मुक्ति तो मूल स्वभाव है जिसे स्मरण करना है। देह एक सपना है, विचार एक बादल हैं। इन सबको देखो जैसे सपने को जागते हुए देखते हैं। न जुड़ो, न लड़ो, केवल देखो, केवल साक्षी बनो। अष्टावक्र कहते हैं, न ते संगः अस्ति केनापि किं शुद्धः किं समुज्ज्वलः समम त्यज स्वप्न कल्पम देहम मत्वा निराकृतिम। तेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं, तू शुद्ध है, उज्ज्वल है। इस देह को स्वप्न जान और निराकार आत्मा में स्थिर हो जा। तुम्हारा असली स्वरूप किसी देह, किसी नाम, किसी स्मृति का गुलाम नहीं है। तुम वही हो जो कभी जन्मा नहीं, जो कभी मरेगा नहीं, निराकार, अचल, चिरंतन। मुक्ति का अनुभव। मुक्ति तब घटती है जब भीतर कुछ करने की आखिरी आकांक्षा भी गिर जाए। कोई प्रयास शेष न रहे। जहां चेष्टा समाप्त होती है वहां आत्मा स्वयं प्रकट हो जाती है। जैसे गहरी नींद में सपना टूटता है अचानक, वैसे ही यह स्वप्नमय देह, यह संसार टूटता है अचानक। न कोई प्रयास, न कोई संघर्ष, केवल एक छोटी सी जागृति। सुनो, अष्टावक्र कहते हैं, मुक्तिमिच्छसि चेत् तात विषयान् विषवज्झा क्षमार्जवदयातोष सत्यम पश्यति नित्यतः। यदि मुक्ति चाहिए तो विषयों को विष समझकर त्याग दे। क्षमा, सरलता, करुणा, संतोष और सत्य को अपनी दृष्टि में धारण कर। बाहरी आकर्षण विष के समान हैं, मीठे लगते हैं पर भीतर जहर घोलते हैं। और भीतर के गुण क्षमा, सरलता, दया अमृत के समान हैं। मुक्ति इन्हीं के फूलों पर खिलती है। मुक्ति की आकांक्षा कोई साधारण इच्छा नहीं, यह भीतर से उठती है, जैसे बीज से अंकुर फूटता है। यह आकांक्षा जब प्रबल हो जाती है तो संपूर्ण संसार छूटता चला जाता है, बिना किसी पीड़ा के। फिर कोई साधना नहीं चाहिए, कोई तप नहीं चाहिए। फिर स्वयं शुद्ध आत्मा ही सामने प्रकट हो जाती है। तुम वही हो जिसे अब तक बाहर खोजते रहे। छोड़ो सब चिपकाव, सब द्वंद्व, बस स्वयं में विश्राम करो। वही मुक्ति है।
वही आनंद है। स्वयं को जानो, यही मुक्ति है।